हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। आज हम जानेंगे RCEP क्या होता है और इंडिया के लिए RCEP के क्या मायने हैं। ये सारी बातें आज हम इस शॉर्ट वीडियो में करने वाले हैं। RCEP की बात करें तो ये 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है। 15 कंट्रीज में से 10 कंट्रीज वही हैं जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, ASEAN। इसकी 10 कंट्रीज और इसके साथ साथ 5 और कंट्रीज जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। ये 15 कंट्रीज RCEP की मेंबर्स हैं। RCEP एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? अगर 2 देश या 2 से ज़्यादा देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं, इसका मतलब अब वो देश बहुत कम पाबंदियों के साथ, बहुत कम टैक्सेस लगा के एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाएंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होता क्या है कि अगर कोई 2 देश या 2 से ज़्यादा देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो एक देश से दूसरे देश में सामान बिना किसी ज़्यादा टैक्स के बेचा जा सकता है, या आप बोल सकते हो बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों के साथ बेचा जा सकता है, जिससे जो देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया होता है उन दोनों ही देशों का डेवलपमेंट जनरली होता है। RCEP एक 15 देशों का ग्रुप है। इन 15 देशों ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसका ही नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 15 देश 30% ऑफ द ग्लोबल GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी GDP है उसकी 30% GDP ये 15 देश कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि RCEP से फ़ायदा क्या होता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि RCEP के जो 15 देश हैं अब ये आपस में बहुत कम पाबंदियों के साथ, बहुत कम टैक्सेस पर ये एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाएंगे, जिससे सभी देशों को एक तरीके से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ ये सभी देश आपस में एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे डेवलपमेंट इन सभी देशों के अंदर होगा। अगर बात करें चाइना की तो चाइना RCEP का लीडर है, यानी कि चाइना जो है वो RCEP को लीड करेगा और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, जहां चाइना अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है तो अमेरिका वहां डेफिनेटली नहीं होगा। आपको पता ही होगा दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। अगर बात करें भारत की तो भारत RCEP का मेंबर नहीं है। फिर से सुन लीजिए, RCEP का मेंबर भारत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत को डर है कि अगर RCEP का वो मेंबर बन गया तो चाइना का सामान इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि कम रेस्ट्रिक्शंस, कम टैक्सेस लगेंगे तो चाइना अपना बहुत सारा माल इंडिया के अंदर बेचेगा, जिससे भारत के जो व्यापारी हैं, भारत का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसको नुकसान होगा और इंडिया का फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा खर्च होगा। इस डर के कारण भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आगे जाकर अगर भारत को लगता है कि RCEP को ज्वाइन किया जाना चाहिए तो भारत ज्वाइन कर पाएगा। तो ये बेसिकली पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया RCEP के बारे में। करंट अफेयर्स के इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे औरों की भी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच।